कल का श्लोक मोड़े कर लेना। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 27 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। विप्रकीर्णा जटाच्छन्नं रौरवेणा जिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत। शब्दार्थ विप्रकीर्णा बिखरे हुए, जटा आच्छन्नम लंबी लंबी जटाओं से ढंका, रौरवेणा मृगछाला से, अजिनेना चर्म से, च भी विशुष्यत सूखा हुआ, तालु तालु उदकम जल, तथा भूतम उस अवस्था में, अयाचत मांगा। अनुवाद, ध्यानमग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। बहुत छोटा तात्पर्य है। तात्पर्य, प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चित दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महत्वपूर्ण श्लोक, इसमें काफ़ी शिक्षा मिल सकती है, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत कम तात्पर्य लिखा है। और ये जो स्थिति है उसमें काफ़ी श्लोकों में इसका वर्णन होगा कि राजा परीक्षित महान राजा, भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त, जन्म से भगवान, वो छोटे थे तब भगवान के विग्रह से खेलते थे, ऐसे भक्त। और हमेशा कथा उनके दादा, ये सब मतलब युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, ये सब की निगरानी में पले बड़े हैं परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज वन में गए थे ये करने के लिए, मृगया के लिए। और जब वो मृगया के बाद आए, यहाँ लिखा है ना कि वो हिरणों का शिकार करते हुए अत्यंत थक गए थे और वो यहाँ आ गए, ये शमीक ऋषि के आश्रम में पानी की प्यास लग गई थी। हाँ, अभी तो बिस्लेरी बोतल सबको मिल जाती है। हाँ, पानी की बोतल 10 रुपये की, 20 रुपये की, तो प्यास मिट जाती थी। उस टाइम ऐसा जलाशय के ढूंढ रहे थे वो, लेकिन जलाशय नहीं मिला और ढूंढते ढूंढते शमीक ऋषि के आश्रम में आ गया। तो ऋषि को देखा और उनसे पानी मांगा। अभी ये आश्चर्य की बात है कि परीक्षित महाराज इतने महान राजर्षि, इतने महान भक्त,
तो उनको तो मालूम है कि ये इससे आगे उन्होंने देखा कि वो समाधि में स्थित है, और उनकी बाह्य स्थिति भी वो बिल्कुल बाह्य चेतना में नहीं थे। यहाँ क्या लिखा है, वो मृग चर्म लपेटे हुए थे और उनकी लंबी लंबी जटाएं सारे शरीर पर फैल गई थी। और देखा वो समाधि में है, क्योंकि बाह्य लक्षण भी ऐसे ही थे कि वो अपने बाह्य अवस्था में नहीं थे वो। हाँ, नहीं तो फिर इतने लंबी जटाएं पूरे शरीर पे बिखरी हुई है और आंख बंद करके बैठे हो। और लिखा है कि मुनि की इंद्रिया, श्वास, मन, बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, तो बिल्कुल बाह्य चेतना में नहीं थे। फिर भी ये महाराज ने, परीक्षित महाराज ने उनसे पानी मांगा। सोचिए, ये भी एक देखने जैसी चीज है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये विषय को लेकर प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह इसमें भी समझा और आगे भी समझाएंगे। ये इसीलिए परिस्थिति प्रकट की है ताकि श्रीमद् भागवतम कहा जाए। बाकी परीक्षित महाराज तो महान भगवान के भक्त, वो कैसे ऐसे योगी का अपमान कर सकते हैं? भक्त तो मतलब अपमान मतलब आगे बताएंगे, पर वो ऐसे लग रहा है कि उनको प्यास लगी इसलिए प्यास से वो बेकाबू हो गए। हम लोग भी बहुत प्यास लगती है तो हम लोगों को भी पानी नहीं मिले, हम पानी करेंगे तो हमारा भी गुस्सा चढ़ जाएगा, तमोगुण सवार हो जाएगा, भूख प्यास ये सब लगेगी तो। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते हैं। शारीरिक भौतिक शरीर का कुछ भी कितना भी उनको तकलीफ हो, वो विचलित नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद 70 इयर्स ओल्ड अमेरिका गए, तब जहाज में कितनी उनको विकट परिस्थिति हुई। उनकी तबीयत नहीं हुई तो सी सिकनेस, पूरा चारों ओर समंदर होता है जहाज में जाना, और सी सिकनेस जो होती है उसे वॉमिटिंग ये सब होना, और उनको हार्ट अटैक आया था 2 बार। सोचिए, तो शारीरिक उनकी जो अवस्था थी, 70 साल के व्यक्ति को इतना अच्छा ही नहीं रहते। हम प्रचार के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं 70 साल का लड़के वो बुजुर्ग होते हैं घर में, तो न तो वो भगवत गीता पढ़ सकते हैं, ना तो कुछ और कार्य कर सकते हैं। हम देखते हैं वो हमेशा अपनी पीड़ा का वर्णन करते हैं, मैं ऐसा दुखी हूँ, मुझे ये तकलीफ हुआ, वो तकलीफ हुआ। लेकिन श्रील प्रभुपाद कभी भी ये नहीं बताया, कभी भी ये बताया नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है। ये लोग मतलब शुद्ध भक्त है, वो कभी भी अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं करते हैं और उनको पीड़ा लगती भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, जब उनको हर्निया हुआ था, हर्निया, तो डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करने के लिए वो बोला था, मतलब अंदर आंतरडा की स्थिति जानने के लिए। तो एक बड़ा सलिया होता है, उसमें वो डालते हैं मल मार्ग से, तो बेहोश किया जाता है। लेकिन महाराज ने बोला मैं बेहोश नहीं होऊंगा, जितना भी डालना, जितना भी है, अगर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा। जब वो एंडोस्कोपी होके बाहर निकले डॉक्टर, तो डॉक्टर को पूछा, बोला ये नहीं लिया एनेस्थीसिया, मतलब सहन किया उन्होंने। और फिर जब उनका ऑपरेशन हुआ हर्निया का, तो 1 महीना इधर रहे, तो बहुत पीड़ा हो रही थी। तो हमने बोला कि आप एंटीबायोटिक लीजिए, तो बोला नहीं, इससे मेरा अच्छा थोड़ी होगा, मतलब एंटीबायोटिक लेने से क्या, अरे एंटीबायोटिक ले रहे थे, पेन किलर नहीं ले रहे थे। तो सब तो उनसे उनके शारीरिक वेदना से वो इतने शुद्ध लेवल पर होते हैं कि उनकी शारीरिक वेदना से उनको उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं आती है। जैसे हमारी उंगली में दर्द होगा, वो आज बहुत दर्द है, हमारा जप नहीं होगा, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध लेवल पर नहीं है। तो यहाँ परीक्षित महाराज इतने महान राजवी, इतने महान वंश के
व्यक्तित्व, भगवान के शुद्ध भक्त, तो उनको प्यास कोई मायना नहीं रखता उनके लिए। उनका एक ही चित्त होता है भगवान की सेवा, और वो भी जो भगवान के ध्यान में मग्न है उनके पास पानी मांगा। तो ये सब योजना भगवान की होती है, यही हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, और आगे यही सब शिक्षा हमको मिलेगी कि हमें कोई भी अवस्था में क्रुद्ध नहीं होना है, देखना है क्या अवस्था है, और प्रत्येक अवस्था में कृष्ण का हाथ होता है। जैसे हम प्रचार के लिए जाते हैं तो कभी कभी कोई व्यक्ति हमको इंसल्ट करके निकाल देते हैं, लेकिन फिर उसको पछता होता है, बोला लेते हैं, जा जा, ऐसे ही कल हुआ। मतलब ये सब भगवान की योजना होती है, वो व्यक्ति के लिए और हमारे लिए भी। मैं गया उससे पहले 2-3 भक्त गए, तो जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने हाथ जोड़ के बोला चले जाओ यहाँ से, किसकी परमिशन लेके भगा दिया। तो हमारे भक्त तो नीचे चले गए, मतलब दूसरे अपार्टमेंट दिखाने के लिए। फिर वो गुस्सा होकर नीचे आया और अपने एक भक्त मिला तो थोड़ा शांत हो गया, बोला चलो मेरे घर पे। तो घर पे लेके गए उसको, उससे भगवत गीता भी ली और 3-4 बार बोला सॉरी, गलती हो गया। तो ये गुस्सा, उनका कंट्रोल नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली वो शांत हो गए। तो और शांत हुए, देखो पहले तो वो लेने वाला नहीं था, लेकिन उसने गुस्सा किया तो उसके बाद उसने पश्चाताप रूप से लिया, जो भी है उसने भगवत गीता ली। ये भगवान की योजना होती है, इस प्रकार वो लोग लेते हैं। कभी कभी कोई एक भक्त प्रीचिंग करके जाता है किसी घर में, वो नहीं लेते, नहीं 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 नहीं, फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरा भक्त जाता है तो थोड़ा समझा तो ले लेते हैं। ये सब भगवान की योजना है, हमारे लिए भी उसके लिए भी। तो ये समझना है कि किस प्रकार से भगवान की योजना कार्य करती है। तो यही है भगवान को तत्वतः जानने की ये ज्ञान, कि प्रत्येक चीज में भगवान का हाथ है, प्रत्येक चीज में। इसीलिए प्रभुपाद भी बार बार बोलते हैं, और शास्त्र में भी है कि भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। समझो ये पत्ता तो हिल रहा है, बात ये हवा कौन दे रहे हैं? भगवान। भगवान के भगवान के डर से वायु बहता है, भगवान के डर से सूर्य प्रकट होते हैं, उगते हैं। ये सब शास्त्र की बात है। इसीलिए भगवान की अनुमति के बिना, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। अरे तो सब भगवान ये सब, इस पत्ती को हिलाना है, उसको हिलाना है, सब भगवान ध्यान रखेंगे क्या? हाँ, भगवान की शक्ति सब व्यवस्था करती है। सब भगवान की इच्छा, भगवान की जो इच्छा है वो इच्छा के अनुसार शक्ति चलती है। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान की आनंद देने वाली शक्ति, तो भगवान की क्या इच्छा है वो जान लेती है और इसी प्रकार कार्य करती है। और वृंदा देवी भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए सब सजाते हैं, उनके भगवान के मूड को समझकर सब कुछ व्यवस्था करते हैं लीला में, भगवान की लीला के लिए। तो ये भक्त जो है वो भगवान की योजना को तुरंत समझ जाते हैं। यह हम आगे देखेंगे। ये परीक्षित महाराज तुरंत समझ गए, तुरंत समझ गए, मतलब शाप मिला तो तुरंत समझ गए। अरे वो भी बहुत दुखी हो गए थे। भक्त ऐसे ही होते हैं, यदि उससे कोई गलती हो जाती है, फिर उसको रियलाइज होता है, अरे मैंने ये गलती कर दी। ये आगे हम सब देखेंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा, आज हम भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं मैराथन की वजह से, हम भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। सोचिए यदि अर्जुन मोहित नहीं होते, अर्जुन पहले ही भगवान ने बोला जाओ युद्ध करो, अर्जुन यदि मोहित नहीं होते, और वो तो शुद्ध भक्त था भगवान का। सोचिए भगवान के साथ उठने बैठने सोते, जब भी ऐसे दो मित्र की तरह रहते थे। अभी हमारे घर कोई हमारा पुराने मित्र आ जाए, महाप्रभु दास आ जाए, तो हम लोग उसके साथ बैठेंगे, सोएंगे, खाना खाएंगे। तो भगवान जब यहाँ आते थे हस्तिनापुर, तो पांडव के साथ, अर्जुन के साथ खंबे में खंबा मिला के चलते थे। वो अर्जुन कैसे मोहित हो गया कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि
ये मेरे पितामह मेरे गुरु को मार रहा हूं, मारूंगा मैं क्या? आप अपने पितामह गुरु को मारेंगे? ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं अर्जुन। उसका भाव ऐसा था, ऐसे कैसे हो सकता है? आज हम भगवत गीता क्यों वितरण कर रहे हैं? अर्जुन को ऐसा हुआ इसलिए हम भगवत गीता वितरण कर रहे हैं, नहीं तो भगवत गीता का प्राकट्य नहीं होता। यदि अर्जुन मोहित नहीं होता तो भगवत गीता प्राकट्य नहीं होता। और आज भगवत गीता का प्राकट्य हुआ तो हम लोगों का जीवन में श्वेत कमल सौभाग्य प्रकट हो गया हमारा। यदि भगवत गीता नहीं होती तो हमारा सौभाग्य कैसे होता, सोचिए। भगवत गीता, आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं भक्ति, वो भगवान के निर्देशन में, भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि तुम ऐसे करो तो मैं खुश होऊंगा। शरणागत सब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। तो ये शरणागति कौन सिखाता यदि भगवत गीता नहीं होती तो इसीलिए अर्जुन मोहित हुए और आर्ग्यूमेंट किया भगवान से। फिर भगवान ने उसको ठीक तरह से ज्ञान दिया, और वो ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं था क्योंकि वो सब जानता था। बाकी 45 मिनट्स में कैसे वो बोलते नष्टो मोहम श्रुति लब्ध्वा, कैसे हम देखते हैं भगवत गीता का प्रचार करने जाते हैं तो हम कितना समझाते हैं, नहीं नहीं नहीं, सब आपकी बात सही है, अरे मेरी बात सही है तो आप लो ना भगवत गीता, आपकी सब बात सही है, कोई पढ़ते नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य है जो भगवत गीता नहीं पढ़ते, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इससे हम समझ सकते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कितना हमारा भक्त प्रयास करता है एक भगवत गीता इसके घर में जाए, एक जाए, वो नहीं समझते हैं। भक्त भगवान की वाणी को उत्साहित है कि उसके घर में जाए। सब है, ये है वो है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। और टीवी देखते देखते हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैच देख रहा है और बोल रहा है हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी सोचिए इनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वो बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, अरे हम योगी जी को पूरा हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, सब बात सीधे है, योगी जी बहुत अच्छे आदमी है, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन वो कितने साल रहेंगे? 10 साल, 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, फिर और कोई आएगा। लेकिन भगवत गीता जिससे हमें मार्गदर्शन देना है, जो धर्म का रक्षण करता है, वो परमानेंट रहेगी। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, भगवत गीता रहेगी। इतना सब समझाने के बाद भी नहीं नहीं नहीं, तो ये समझ सकते हैं ना हम कि भक्त को कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम हर रोज बोलते हैं ना, चेतो दर्पण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु, हमको नवजीवन, ये भगवत गीता हमको नवजीवन, हमारा जीवन नया देते हैं, प्रदान करते हैं नया जीवन। हम कैसा जीवन जी रहे थे? सुवर शवै होश करे संस्कृत पुरुषा पशु, हम ऊंट की तरह, कुत्ते की, ऊंट की तरह जाती है जीवन में। ऊंट अपने ब्लड होता है उससे उनको आनंद आता है, अपने जब वो कांटा वाली चीज खाते हैं ना तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उसका ब्लड निकलता है, वो टेस्ट। तो ये सेक्स है वो भी हमारा ब्लड ही है, ब्लड हमारा चूसती है सेक्स से। तो ये ऊंट जैसे, कुत्ते जैसे, गधे जैसे और सुअर जैसे, ये 4 पशु जैसे है। यदि हम भगवद गीता नहीं पढ़ते तो हम, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये भगवान ने कितना बड़ा हम पर कृपा किया। और भगवत गीता देने के बाद परीक्षित महाराज उनके पोते के पास से ही निमित्त बनाया, अर्जुन को निमित्त बनाया भगवत गीता के लिए, और यहाँ परीक्षित महाराज को निमित्त बना रहे। ये देखिए ईश्वर कैसे, परमेश्वर कृष्ण, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चित दैव कृत था, यानी निश्चित भगवान की कृपा थी, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसी घटना बनती नहीं, इम्पॉसिबल। परीक्षित महाराज योगी से जो ध्यान में मग्न है, भगवान के विचार में लीन है, समाधि में है, उनसे पानी मांगना, सोचिए। हम लोग किसी के घर भगवत गीता लेने जाते हैं तो वो बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, हम बोलते हैं भैया दरवाजा खोलो, हम भगवत गीता दे, वो जवाब भी नहीं देते, कभी कभी बोलते ही नहीं है, जैसे समाधि में लीन है। तो हम थोड़े
डरते हैं कि इनको बोले कि नहीं, बोले कि नहीं, बोले कि नहीं, फिर हम चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति है। यहां तो हमको मालूम है कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन परीक्षित महाराज को मालूम है ये समाधि में लीन है, उससे पानी कैसे मांगो? भगवान की, परम भगवान की, परमेश्वर की इच्छा। और महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रकट होगा। कितना अच्छा है ये सब, भगवान व्यवस्था करते हम सबके लिए। और हम है कि नहीं, भगवत गीता नहीं पढ़ना है, भागवतम नहीं पढ़ना है, नहीं, टाइम निकालो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीड माई बुक्स, प्रभुपाद कहते हैं। तो हमें ये सबसे हमें यही प्रेरणा लेनी है कि हमें क्रुद्ध नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति भगवान का हाथ है वो समझना है, और हमें भगवत गीता भागवतम का अध्ययन नित्य करना है। देखिए भगवान ने कितनी बड़ी घटना की इसमें, अर्जुन के साथ भी और परीक्षित महाराज के साथ भी कितनी बड़ी घटना हुई। अभी हम देखेंगे, ये पानी मांगा, अभी क्या होगा हम कल देखेंगे। क्या होगा, तो हमें किस प्रकार हमें हमारे मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना है वो सीखना है, किस प्रकार भगवान की इच्छा होती है वो सीखना है इस छोटे से श्लोक से, और किस प्रकार हमें अभ्यास करना है भगवत गीता भागवतम का, ये सब शिक्षा हमें प्राप्त करनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।